गुड इवनिंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज अपना फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 बिजनेस। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजिक, लिटरली मीन्स अ स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग बिजी। तो बिजनेस ये इंग्लिश वर्ड बिजिक से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है बिजी रहना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। ये सोशल सिस्टम का पार्ट है। एवरी एक्शन टेकन इन अ बिजनेस इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड अराउंड इट। तो जो भी बिजनेस में हम लोग काम करते हैं उसका बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। एवरी इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी इज रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी। हर इंडिविजुअल एक या दूसरे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इट इज़ अ गेनफुल ह्यूमन एक्टिविटी, उससे अपना फायदा होता है। इट इज़ कंसर्न विथ क्रिएशन, एक्सचेंज एंड पोजेशन ऑफ वेल्थ। तो वो रिलेट करता है वेल्थ क्रिएट करना, एक्सचेंज करना और पजेस करना। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ये पैसा कमाने वाली एक्टिविटी है। इट इज़ कंसर्न विथ द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। ये कंसर्न है रिसोर्सेज से जो अपने को गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के काम आता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। उसमें थिंग्स को एक्सचेंज करना भी शामिल है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर सर्वाइवल। हर इंडिविजुअल को गरज पड़ती है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की, उसके सर्वाइवल के लिए। No one can produce all the things which he or she wants to use। तो कोई भी वो खुद, कौन सा भी इंसान खुद ये तीनों जो वांट्स है वो एक आदमी ये तीनों चीज़ें एक आदमी बना नहीं सकता। Therefore we have to depend upon others, that is businessman। इसके लिए अपने को दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जो बिजनेसमैन है। इवन अ बिजनेसमैन Even a businessman has to buy goods from businessman for his own consumption। तो बिजनेसमैन खुद को भी ये परचेस करना पड़ता है उसके खुद के कंजम्पशन के लिए। तो बिजनेसमैन को खुद को भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 10 बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न करता है गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बाद में मीनिंग ऑफ बिजनेस, हम लोग बिजनेस का मीनिंग समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, बिजनेस इज द इंस्टीट्यूशन organized and operated to provide goods and services to the society with the incentive of private gain। तो बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चलता है गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करने के लिए, और उसका ऑब्जेक्ट है जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं उनको प्राइवेट गेन मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू L.H. हैनी, business is the human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling activities। तो L.H. हैनी के अनुसार बिजनेस ये ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम लोग वेल्थ प्रोड्यूस और एक्वायर करते हैं बाइंग और सेलिंग के एक्टिविटीज से। तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर या फीचर्स ऑफ बिजनेस। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। अभी हम लोग बिजनेस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का फॉर्म है। इट इज़ अ फ्रूटफुल ऑक्यूपेशन फॉर millions of people around the world, like traders, bankers, industrialists, manufacturers and many more, including professional and those employed. तो वो एक ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कर रहा है मिलियंस लोगों को पूरे वर्ल्ड में, जिसमें ट्रेडर्स है, बैंकर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स और बहुत सारे प्रोफेशनल है, जिसमें कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं। बाद में सेकंड पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड आउट रेगुलरली। बिजनेस एक्टिविटीज ये रेगुलरली कैरी होती है। इट इज नॉट मियरली सेल और एक्सचेंज बट द रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ सच डीलिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। लेकिन उसमें सेल और एक्सचेंज शामिल होता है। हाँ, उसमें सिर्फ सेल और एक्सचेंज शामिल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए डीलिंग्स में, तो बिजनेस कहलाता है। अ सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अगर एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है तो उससे बिजनेस नहीं होता। द प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ प्राइस इज अंडरटेकन रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन बिजनेस। हाँ, कैसे रहता है? कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होते रहता है गुड्स और सर्विसेज का, एक्सचेंज होता है प्राइस के लिए, और ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती है तो ही वो बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस इज एन इनकम ओरिएंटेड एक्टिविटी। बिजनेस ये इनकम कमाने वाली एक्टिविटी है। एवरी बिजनेसमैन एक्सपेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। हर बिजनेसमैन को ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट चाहिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। जो मेन ऑब्जेक्ट है बिजनेस का वो है प्रॉफिट कमाना। बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड बायर satisfies his गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाता है और बायर अपनी जो नीड है वो परचेस करके सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। बिजनेस जो है ये एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है जिसमें कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अ फर्म मस्ट कंडक्ट कंज्यूमर रिसर्च टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट। फर्म को कंज्यूमर रिसर्च करना चाहिए ताकि उन लोग को समझ में आए कि कंज्यूमर्स का नीड या वांट्स क्या क्या है। बाद में देर इज़ अ कॉन्स्टेंट नीड टू मॉनिटर कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एंड अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट मॉनिटर करना पड़ता है कस्टमर के नीड्स को और वांट्स को, और उसके अनुसार आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है और गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। बिजनेस हैज़ टू बी कंडक्टेड Business has to be conducted systematically with continuous research and development. आपको बिजनेस सिस्टमेटिकली कंडक्ट करना पड़ता है और जिसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस करना पड़ता है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज इन सिस्टमेटिक मैनर सो दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड सक्सेसफुली। तो सिस्टमेटिकली मैनर में ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है वो सक्सेसफुली हम लोग अचीव कर सके। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डिग्री ऑफ स्केल। बिजनेस कैन बी अंडरटेकन एट वराइड डिग्रीज ऑफ सील्स ऑफ ऑपरेशन। तो बिजनेस हम लोग अंडरटेक करते हैं अलग अलग डिग्रीज में, उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन के अनुसार ये स्केल ऑफ ऑपरेशन है। सम फर्म लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अंडरटेक बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल एंड दैट टू इन अ लोकल एरिया। कुछ फर्म जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो बिजनेस कर सकते हैं छोटे पैमाने पे और छोटे एरिया में कर सकते हैं। हाउएवर सम फर्म्स लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी में अंडरटेक बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल इवन एट अ ग्लोबल स्केल। अभी दूसरी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बड़ा बिजनेस कर सकती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टनिटीज। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑलवेज रिस्की एंड अनसर्टन। बिजनेस का जो एक्टिविटीज है वो रिस्की होती है और अनसर्टन होती है। अ बिजनेस इज लाइकली टू सफर huge loss due to a number of possible reasons such as change in fashion, taste, preferences, government policy, technology, recession in the economy, natural calamities, etc. बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र कर सकता है अगर कुछ चेंजेस हो गया तो, जिसमें फैशन है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, रिसेशन, नेचुरल कैलेमिटीज़, अगर चेंजेस आ गया तो बिजनेस को लॉस हो सकता है। अ बिजनेस रिस्क कांट बी इंश्योर्ड। बिजनेस के रिस्क का इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते। अ बिजनेस हाउएवर कैन मिनिमाइज रिस्क थ्रू प्रॉपर फोरसाइट एंड प्लानिंग। एक पर्टिकुलर फोरसाइट और प्लानिंग के वजह से बिजनेस में रिस्क को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इंटरेस्ट। एट प्रेजेंट बिजनेस फर्म एम्फेसिस ऑन सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो अभी बिजनेस एम्फेसिस कर रहे सोशल कॉन्सेप्ट के, बिजनेस का जो सोशल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। बिजनेस मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कस्टमर एंड सोसाइटीज वेल बीइंग। बिजनेस अभी एफर्ट्स ले रहे जिससे ये सोसाइटी का वेलबींग प्रिजर्व कर पाए और कस्टमर्स का इंटरेस्ट को। बिजनेस अभी एफर्ट्स ले रहे ताकि प्रिजर्व और प्रमोट कर सके कस्टमर और सोसाइटी के वेलबींग को। बिजनेस यूनिट ट्राई टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस पब्लिक इंटरेस्ट। तो बिजनेस को एक बैलेंस अचीव करना है,
प्रॉफिट में, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और पब्लिक इंटरेस्ट में। तो देयरफॉर इंक्रीजिंग एफर्ट्स आर मेड टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई कस्टमर। इसके लिए हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स आर कॉन्शियस ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानी हुई है प्रोफेशनल बिजनेस को। द फर्म ट्राई टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप। तो फर्म क्या कर रही है, अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर वो फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। इट्स नीड्स द सपोर्ट ऑफ ग्रुप्स दैट इज इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर्स, क्रेडिटर्स एंड सो ऑन। उनको सपोर्ट चाहिए अलग अलग ग्रुप की, जिसमें इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉयज है, कंज्यूमर्स है, क्रेडिटर्स है, और भी अलग अलग लोग रहते हैं। इट कांट फंक्शन विदाउट एन एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स। वो अकेले काम कर नहीं सकती जब तक उनको ये ग्रुप से एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। दिस फीचर ऑफ बिजनेस इन गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस इन टूडेज इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो फीचर है बिजनेस का, उसको अभी ग्लोबलाइजेशन के इरा में इम्पोर्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ बोला सर। हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्या पोर्शन ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस एफिलिएट, हे बिजनेस करस्पॉन्डेंट आणि बिजनेस फॅसिलिटेटर असं त्या कोर्सचं नाव आहे। हाँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फॅसिलिटेटर असं त्या कोर्सचं नाव आहे। एक थोड्या वेळी करू का, आता लेक्चर चालू आहे, एक 6 पर्यंत केलं चालेल, 6 साडेसहा पर्यंत। आता मी लेक्चर मध्ये ब्रेक घेऊन निघालो, 6 पर्यंत लेक्चर, कॉलेजची लेक्चर नसतात ना। एकदा आम्ही पर्यंत कन्फर्म करून घेता किंवा असं करा, त्याचं कोर्सचं नाव आहे ना, ते काम करू, मला जरा एक 5 मिनिटं द्या, मी त्यातून नाव पाठवून देतो। बर,
ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। अभी का जो बिजनेस वर्ल्ड है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कस्टमर इज द किंग एंड सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। कस्टमर एक किंग है और वो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का सेंटर है। प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स अडॉप्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच इन देयर बिजनेस ऑपरेशन। तो जो प्रोफेशनल फर्म्स है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करती है उनके बिजनेस ऑपरेशंस में। बिजनेस फर्म्स गिव्स इम्पोर्टेंस नॉट ओनली टू द प्रॉफिट अर्निंग बट ऑल्सो टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस फर्म्स इम्पोर्टेंस देती है, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं देती बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी इम्पोर्टेंस देती है। कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड ओनली व्हेन दे गेट रियल वैल्यू फॉर देयर परचेसेस। तो कस्टमर जब कब सेटिस्फाई होता है, जब उसको कुछ भी जो भी परचेस कर रहा है उसको अगर रियल वैल्यू मिलती है तो वो सेटिस्फाई होता है। बिजनेस फर्म हैव टू टेक केयर ऑफ नॉट ओनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन बट टू हैव डिलाइट द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग better and additional services. बिजनेस फर्म को सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन की केयर नहीं लेनी, लेकिन उनको कस्टमर्स को डिलाइट प्रोवाइड करने का है। एडिशनल बेटर और एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको डिलाइटफुलनेस उनको प्रोवाइड करने का है। मॉडर्न बिजनेस बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव। मॉडर्न बिजनेस इज क्रिएटिव इन नेचर। दीज डेज कंज्यूमर्स कांट बी सेटिस्फाइड विथ सेम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी का जो बिजनेस है डायनामिक है। कस्टमर्स एक ही टाइप के गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं होते। हेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी इनोवेटिव और कॉन्स्टेंटली सर्च न्यू आइडियाज एंड प्रपोजल्स। इसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेटिव होना चाहिए और कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज़ और प्रपोजल्स को सर्च करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक। बिजनेस इज अ डायनामिक एक्टिविटी। बिजनेस ये डायनामिक एक्टिविटी है। विद इन बिजनेस न्यू प्रोडक्ट्स, मेथड्स, इनोवेशन इन मैनेजमेंट, कॉज एवर चेंजिंग एडजस्टमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स, मेथड्स, इनोवेशन से अपने को बार बार अपनी पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना पड़ता है। फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस सच एज गवर्नमेंट रेगुलेशन, वॉर, चेंजिंग कंज्यूमर इनकम एंड न्यू डेवलपमेंट इन साइंस एंड वॉर। आउटसाइड फोर्सेस है जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन है, वॉर है, चेंजिंग कंज्यूमर इनकम है और न्यू डेवलपमेंट है साइंस एंड आर्ट से। तो इसके लिए बिजनेस को डायनामिक होना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। साइंस और आर्ट में चेंजेस है, बाद में कंज्यूमर का इनकम बदल रहा है, इसके लिए चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल। द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री enacts laws and regulation to control and regulate business activities। तो हर एक कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने लॉज और रेगुलेशंस बनाता है ताकि बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलेट करे और कंट्रोल कर सके। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू एडर टू सच लॉज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये जो लॉज है उनको फॉलो करने हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाया उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ नाही, इन्शुरन्स नाही, फक्त बँकिंगचं होतं ना, इन्व्हेस्टमेंट नाही, फक्त बँकिंगच शिकवलं होतं, म्हणजे ते काहीच नाही।
नाही हां काय करूया ओके ॲडव्हान्स हो चालेल ना हम्म, हम्म. नाही आपण आता एक काम करूया साधारण आहे ना नाही फक्त बँकचीच रिलेटेड आहे म्हणजे बँकेचे जे प्रॉडक्ट आहेत लोनचं थोडंसं इंट्रोडक्शन दिलंय एवढं डीप नाही म्हणजे लोनचे प्रकार कुठले आहेत म्हणजे त्याचं इंट्रोडक्शन दिलंय की काय प्रकार आहे काय ठेवून मिळतं गोल्ड लोन काय ठेवून मिळतं होम लोनचे 2 प्रकार काय असे थोडंसं इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे डिटेलमध्ये नाही म्हणजे साधारण एक पॅरेग्राफ शिकवला असेल प्रत्येक लोनच्या वरती मी तसं सांगितलंय ना की बँकेला जो जनरली जो काय लागतो एक आता ही कशी पहिली स्टेज आहे ना की बँकेचा जो नवीन माणूस लागल्यावरती तो काय काय ऍक्टिव्हिटी करू शकतो की त्याला साधारण एवढी माहिती पाहिजे आरडी माहिती पाहिजे सेव्हिंग अकाउंट करंट अकाउंट माहिती पाहिजे लोन डिपार्टमेंटला तो नंतर जातो हा नाही त्यांना साधारण जनरल जी पहिली जी पोझिशन असते ना या पोझिशनच्या लायक ती लोक आहेत जे नवीन बँकेमध्ये जॉबला लागतात फ्रेशर्स आणि हे काय एवढे सिरियसही नव्हते तर याच्यात आपण काय केलं ते मार्क कमी दिलेत पण खरं जो त्यांचा जो स्टँडर्ड आहे बँकेचा की 50% तरी त्याला ते नॉलेज पाहिजे तेवढा स्टँडर्ड नाही त्यामुळे आता मार्क्स लिहूच नकोस ना त्यांनी फक्त कोर्स सक्सेसफुली कम्प्लीट केलेला आहे असं सक्सेसफुली कम्प्लिटेड दिस कोर्स असं फक्त देऊन त्यांना हे करून म्हणजे कुठे त्यांना एंट्री मिळू शकते असं एंट्री लेवल तर आज मी हेच विचार करत होतो की आपण हे कसं कोर्स फ्रुटफुल कसं करता येईल तर मी काय म्हणत होतो की आपण असं प्रायव्हेटली देऊ शकतो म्हणजे कुठल्या त्याचं कामच घ्यावं लागतं का आपण डायरेक्टली देऊ शकतो असं बँकेत जॉब वगैरे म्हणजे आपलं काय विचार करत होतो की समजा आपण दर महिन्याला असे एक 100 स्टुडंटचं टार्गेट ठेवलं की 100 स्टुडंट आपण बँकेचे तयार करायचे दर महिन्याला म्हणजे राईट फ्रॉम त्यांचं ऍडमिशन पासून एनरोलमेंट पर्यंत म्हणजे यांचं आपल्याला काम मिळव किंवा नको दर महिन्याला असं ठेवलं तर कसं होईल तसं एक आपण ऍक्टिव्हिटी करूया आता मी मध्यंतरी आता 2 दिवस येणार आहे मी आता कसं मध्ये आता येणार आहे दिवाळी झालो ना रत्नागिरीला साधारण माझा 23 तारखेपासून रुजू व्हायचं इतके दिवस मी काय म्हणतो नाही ते सगळं नाही मी काय म्हणत होतो मी आता येईन एक आता 2 दिवस येणार आहे मी नंतर मग तिकडनं मी रत्नागिरी जाईल तेव्हा आपण डिस्कस करूया की काय कसं आहे ते जुन्नरच गाव आहे माझं अच्छा आलंय का जुन्नरचं काही काम अच्छा अच्छा असंच कसं आपण करूया काहीतरी चालेल ओके ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बाइंग एंड सेलिंग। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ ट्रांसफर और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न है गुड्स के बाइंग और सेलिंग से। बिजनेस इज यूजफुल टू बायर्स एंड सेलर्स। बिजनेस ये दोनों बायर्स और सेलर्स को यूजफुल है।
businessman as seller of goods and service provides convenience and satisfaction to buyers through provision of form utility, place utility and time utility. तो बिजनेसमैन जो है ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है बायर्स लोगों को, जिसमें फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है. इन रिटर्न फॉर द सप्लाई ऑफ यूटिलिटीज बिजनेसमैन रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम द बायर्स. तो ये सप्लाई के बदले में बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, बायर से बिजनेसमैन लोगों को प्रॉफिट मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ बिजनेस के क्या फंक्शंस है. फंक्शंस रेफर्स टू series of activities or tasks performed to achieve predetermined objectives. तो फंक्शन जो है ये एक series of activities है. ये एक series of activities है जो हम लोग करते हैं कुछ प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए. For the smooth conduct of business activity, there is a need to perform certain important function. बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करने के लिए अपने को कुछ फंक्शंस अपने को परफॉर्म करने पड़ते हैं. These functions are as follows. अब ये फंक्शंस कौन से हैं. सबसे पहला है purchase and store keeping. Business firm have to make a series of purchase for conducting business activity. Business firms को एक परचेस की सीरीज बनानी पड़ती है जिसमें बहुत सारे वैरायटीज उनको परचेस करने पड़ते हैं बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए. Such purchase include the buying of raw material, components, spare parts, movable and immovable asset relating to the functioning of the business activity. ये परचेस में रॉ मटेरियल परचेस करना, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करना शामिल है जिससे अपनी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो सके. ट्रेडर्स परचेस फिनिश गुड्स इन ऑर्डर टू सेल दिच. ट्रेडर्स फिनिश गुड्स परचेस करते हैं ताकि उनको सेल कर सके. केयर मस्ट बी टेकन टू मेंटेन प्रॉपर इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल. अपने को केयर लेना है कि ये जो इन्वेंट्री है, मटेरियल का इन्वेंट्री है, उनको प्रॉपरली मेंटेन कर सके. ओवर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल ब्लॉक द वर्किंग कैपिटल. अगर हम लोग मटेरियल को ओवर स्टॉक करके रखें तो उससे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है. और अगर अंडर स्टॉकिंग करे तो प्रोडक्शन साइकिल ब्लॉक होता है. Further, there must be a proper stock of finished goods so as to distribute them as per the delivery schedule. तो उसमें कैसा है कि अपने को फिनिश गुड्स का स्टॉक प्रॉपर रखना है ताकि हम लोग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्शन इनटू सेमी फिनिश और फिनिश प्रोडक्ट. प्रोडक्शन का मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश या सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डील्स विद एक्टिविटीज लाइक डिज़ाइन ऑफ द ऑपरेशन सिस्टम एंड ऑपरेशंस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम. तो इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डील करता है ऑपरेशन सिस्टम और ऑपरेशन सिस्टम डिज़ाइन करने में, और जो भी डिसीजंस है ऑपरेशंस. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डील करता है ऑपरेशन सिस्टम डिज़ाइन करने में और उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डील करता है. ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं. हेलो,
हाँ बोला. ओके. 12 ते 3. बर. बर. हां. अच्छा. अच्छा. मग आता कोण 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 करणार आहे मला? म्हणजे त्यांना काय सांगायचं? आधार दिल्याचं रिटेलचा ट्रेनर मी सांगायचं आणि ते म्हणजे आपली बर 12 ते 3 आपण व्हिडिओ लेक्चर्स टाकतोय ना. अच्छा. ओके. बर आणि कुठली कंपनी कुठली आहे? लेबर नेटचं. अच्छा. म्हणजे हर्षद सर मला फोन करतील, त्यांना फक्त एवढं सांगायचं आहे की हां त्यांना फक्त पॉझिटिव्हली मी त्यांना बोलतो, सांगतो तसं नंबर पाठवू आणि मग त्यांचं झालं की तुला कॉल करतो मी. बरं गावाला आलीस का? गावावरनं तिकडे यायची वेळ झाली असं गावाला आली. बरं. किती दिवस राहता? हां मी पण आता येतोय. साधारण दिवाळी झाली की परत येतोय. परत मग रत्नागिरीला आता कॉलेजला लागलो ना मी. हां काहीतरी मी हे बघत होतो, काय म्हणतात त्याला, परमनंट काहीतरी फिक्स वाला बघत होतो. ते कसं आहे कधी असतं कधी नसतं. तर मग इकडे तर मिळत नसतं. मी ऑनलाईन लेक्चर कंटिन्यू करणार आहे आणि मग तिकडे कॉलेज करेन. तर 2 दिवस येणार आहे आता, त्याच्यानंतर मग जाईल तिकडे. 2 दिवस येईल 2 दिवस. ओके त्यांचा पण पाठवू. ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं. थैंक यू.